फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, कौन आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहता है। तो हमेशा की तरह यहाँ दो कार्ड पड़े हैं। कार्ड नंबर 1 1111 मैनिफेस्टेशन का है, कार्ड नंबर 2 2222 लव का है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको जाके पिक कर लीजिए, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी आपका, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हेलो पाइल नंबर 1, अब देखेंगे हम हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है मैनिफेस्टेशन का। तो आई थिंक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है, ठीक है। ओम नमो शक्ति शिवाय। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए कौन है ये पर्सन जो इनका सीक्रेट एडमायरर है पाइल नंबर 1 वालों का, जिन्होंने 1111 का कार्ड चूज़ किया है। प्लीज़ गाइड अस, एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, नमो शक्ति शिवाय, नमो शक्ति शिवाय। द मैजिशियन, आई टोल्ड यू कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कौन है ये पर्सन। मे बी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द स्टार, डेथ एंड रीबर्थ। ये आपका वन साइडेड लवर है, ये आपका वन साइडेड लवर है। एंड पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन मैरिज की मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या क्योंकि आप लोगों में इन आउट बहुत हुआ है रिलेशनशिप में। आपका इन आउट होता रहता है, कोई कमिटमेंट का यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि कमिटमेंट नहीं मिलती, या आपको नहीं मिलती, या वो नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या रिलेशनशिप में आने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एंड मे बी आपका एक्स भी हो सकता है जो आपके पास वापस आना चाहता है, या आपका कोई कनेक्शन हो सकता है जो जिसमें आप इन आउट करते रहते हो, ठीक है। स्टार सीड हो सकते हो आप लोग, ठीक है, या आपका ये पर्सन आप लोग हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। एंड आप साइकिक वगैरह हो सकते हो, आप भी टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर या मैजिशियन या हीलर हो सकते हो आप लोग। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, मर्करी, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये साइन हो सकते हैं आपके, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर से न्यू बिगनिंग चाहते हैं अगर ये एक्स हैं, और अगर ये न्यू है तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साइलेंट लवर होंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा है। देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके एक्स हैं ये। मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे डिटैच किया था, पर ये भूल नहीं पाए, या आप नहीं भूल पाए, यही नहीं भूल पाए, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोबारा से। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपने रिजेक्ट भी किया हो सकता है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि वन साइड लवर की एनर्जी बहुत हाई है और एक्स की एनर्जी इस पाइल में ज़्यादा है, ठीक है। जो रेजोनेट करे उसको ले लेना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। द टावर, ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स, ये आपके एक्स हैं, ठीक है। एंड अगर आप टोटली सिंगल हैं तो ये एक साइलेंट लवर है, ठीक है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ बोले। और देख लेते हैं कौन है ये। स्ट्रेंथ, लियो भी हो सकते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप इनको बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप इनको बहुत लगते हैं, या कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। आपकी ब्यूटी, आपकी पावर,
आपकी जो मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी जो बैलेंस्ड है उस पे बहुत मरते हैं आप में ये मरते हैं, सॉरी, ये पर्सन बहुत उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से बट ये ना मेरे को ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये वैसे तो 18+ वीडियो ही है, ये आपके साथ कुछ वाइल्ड करना चाहते हैं, वाइल्ड ठीक है, ये उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, वाइल्ड वाली, वाइल्ड फिज़िकल इंटीमेसी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ से, और आपको पाने के लिए ये हर तरह की मैजिक को यूज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पेल वर्क भी कर रहे हैं आप पे मैनिफेस्टेशन में, जैसे कैंडल स्पेल हो गई या किसी से करवानी, ये आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं कि ये किसी भी तरह से आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये आपका सीक्रेट एडमायरर बहुत ज़्यादा आपके लिए पागल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ही इज़ क्रेजी अबाउट यू। जैसे दिख रहा है ना बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल, ऐसे आपको पकड़ के रखना चाहता है, ये आपको जाने नहीं देगा अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए। बाकी वो आपकी कॉल है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपको जाने नहीं देगा इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देगा, ये आपको ऐसे होल्ड करके रखेगा बहुत। और अगर आप किसी और से बात करते हो और इसको पता है ना, तो इसको उस बात का बहुत ज़्यादा जेलसी भी होती है और ये परेशान रहता है, आपके बारे में बहुत सोचता है ये पर्सन दिन रात। और देखते हैं एनर्जी से क्या होती है। डिसीट, ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसने आपको छोड़ दिया हो बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए, अचानक से सडनली गायब हो गया आपकी ज़िंदगी से, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ऑल टाइड अप, मैंने कहा ना आपको ये बांध के रखेगा, ये पर्सन आपको बांध के रखना चाहता है, या इस तरह से इसकी फैंटेसीज़ हैं आपके लिए, जैसे मैंने वाइल्ड टाइप की आपको एनर्जी बताई है, इस तरह से इसका कुछ फैंटेसी का है। द थिंकिंग वुमन, तो ये मेल है या फीमेल है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लगातार सोचते हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं ये पर्सन। बॉटम पे मैजिशियन एंड द मिरर, फिर ये बहुत तगड़ा मैजिक करने की सोच रहे हैं कि किसी भी स्पेल के थ्रू ये आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके अंदर एक बहुत हाई एनर्जी आपको पाने की, बहुत एकदम हाई हुए पड़े हैं इस टाइम पे ना आपको पाने के लिए। रोमांस एंजल से देखूं क्या आता है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप इनको चूज़ करते भी हो तो सेफ़ है, इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पाइल नंबर सॉरी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे दिल की बातें करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं अंदर से, ठीक है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे साथ तुम सेफ़ रहोगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या रहोगे। और आया है पे अटेंशन टू देयर रेड फ्लैग, देयर साइन इज़ कॉशनिंग यू। तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, तो थोड़ा उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि थोड़ा मैजिक का भी मुझे यहाँ पे आया है कि कुछ मैजिक वगैरह ना करा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा लव मैसेजेस देख लेती हूँ, ये आपको क्या कहना चाहते हैं उसके थ्रू, जो आपके सीक्रेट एडमायरर है। ये बड़ा ख़तरनाक ये पर्सन है, ये जो भी है, पर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आने वाले टाइम में ये कहेंगे तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। ओके, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। तो मे भी आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको वापस पाना चाह रहे हैं और आप उनको मतलब क्या नाम है, आप उनको बार बार जैसे पुश कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। मैंने कहा ना, ये ऑब्सेस्ड है, आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा पर्सन, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तुम सिर्फ मेरी हो। ओके, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। वो आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं। यू इंस्पायर मी। तो शायद आपसे इनको इंस्पिरेशन मिलती है कुछ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे स्ट्रेंथ कार्ड आया, क्वीन ऑफ वैंड्स आया, बहुत क्रिएटिव एनर्जी हो, बहुत ही मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो। तो शायद आपकी यही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपकी वाइल्ड साइड बहुत पसंद है उनको। ठीक है, चलो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो वो कहना चाहते हैं अगर पास में कुछ गलत हुआ तो मैं उसको सही करना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है, these are a lot. One more message, only one message angels, one last message, one last message. I need you to need me like I need you. तो वो ये चाहते हैं कि जैसे मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे ही आप भी मुझे चाहो। तो वो उसके लिए कोई भी स्पेल वर्क या कुछ भी करने के लिए तैयार है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ठीक है, ये कोई पागल प्रेमी है आपका, यहाँ प्रेमिका है जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये है पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। ये है आपके सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, और आपको पाने के लिए वो ये हरकतें कर रहे हैं। बाकी देखते हैं फ्यूचर आपका क्या होगा, वो आपको पता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। पर अगर आप इस पर्सन को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर बनाना। ठीक है, ये मेरा एक मैसेज है, यूनिवर्स का, एंजल्स का मैसेज है कि अगर ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ के रखेगा, लेकिन आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर बना के रखनी है इस पर्सन के साथ, अगर आप इस पर्सन को जानते हो। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट टाइम अनदर रीडिंग्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने 2222 का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको सीक्रेटली चाहते हैं, सीक्रेट एडमायरर है। ये कौन है ये सीक्रेट एडमायरर आपका? ठीक है, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कौन है ये सीक्रेट एडमायरर इनका। फॉर पाइल नंबर 2, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। बताइए एंजल्स, यूनिवर्स कौन है पाइल नंबर 2 वालों का सीक्रेट। ओ द लवर्स, और यहाँ भी लव। ओ माय गॉड, क्या कॉम्बो है। तो ये आपके लवर हो सकते हैं जो आपको दिखाते नहीं है पर सीक्रेटली अंदर बड़े ही आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन आपको शो ना करते हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, या फिर कोई है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, कोई न्यू पर्सन होगा जो आपसे प्यार चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, ये पर्सन है आपके एक्स हो सकते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, सोलमेट या हाई लेवल ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन या हाई लेवल के कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी रेड और ब्लैक की एनर्जी है और यहाँ पे सन और मून है, तो बैलेंस कलर टेम्परेंस बैलेंस का होता है एक तरह से। और रेड और ब्लैक की एनर्जी डार्क और उसकी एनर्जी है ये। ठीक है, डार्क है मेल और फीमेल, जैसे ये
वाइट है तो ऐसा भी मुझे लग रहा है हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ। आपके साथ ग्रोथ देखते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं उनको अंदर से पता है कि आप ही के साथ उनका ग्रोथ है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये पर्सन। ओके, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके मेल बॉस या फीमेल बॉस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्क प्लेस पे आप दोनों साथ में काम करते होंगे। आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। मैजिशियन, आपके साथ ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके साथ एक तरह का ये ना पार्टनरशिप भी चाहते हैं, जैसे वर्क पे हो गया ना कि साथ में आप एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करो, उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके लेडी लक हो, या फिर अगर आप मेल हो तो मेल लक हो उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा उनको लगता है कि आप लोगों का कुछ साथ में बहुत ग्रोथ है या कोई सोल पर्पस है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स, वन मोर कार्ड प्लीज, ओनली वन कार्ड, वन कार्ड। द फूल, बॉटम पे है डेथ एंड रीबर्थ। तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इन आउट रहता है इसके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आता जाता रहता है आपकी लाइफ में, या आप आते जाते रहते हो। इन आउट रिलेशनशिप है, ऑन ऑफ है। और एक पर्सन बिल्कुल इमेच्योर है और एक पर्सन पूरा मैच्योर है, बिल्कुल ऑपोजिट सा है। या तो आप इमेच्योर है, वो मैच्योर है, या तो वो इमेच्योर है, आप मैच्योर है, जो भी है, ठीक है। आपके साथ ग्रोथ देखता है ये पर्सन, ठीक है। सैजिटेरियस हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। और अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी, वर्गो, एक्यूरियस भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन गो विद द फ्लो वाला पर्सन है ये, ठीक है। एक पर्सन बिल्कुल ही फूल है और एक बहुत मैच्योर है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर है आपका। इट मीन्स कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, ये उतना ही रख रहा है, ना इसने एक बाउंड्री बनाई है, उसने उतना ही देना है, ना उसने पीछे हटना है, ना उसने आपको टोटली पकड़ना है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पर ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखता है, ठीक है, सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, राइट नाउ। और देख लेते हैं ना, मेरे को ना थोड़ा सा और डिटेल चाहिए इसका। बताइए यूनिवर्स, सम मोर डिटेल्स, कौन है ये। बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ फैंस, रिकन्सिलेशन चाहता है ये पर्सन आपसे, आपके साथ घर भी बसाना चाहता है, आई थिंक। मे बी अब उसको रियलाइज़ हो गया, फूल की एनर्जी से निकल गया है वो, या अब आप फूल की एनर्जी में हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एम्प्रेस, एंड मून, बहुत ओवरथिंक करता है आपके बारे में, ठीक है। लिब्रा भी हो सकता है पर्सन, लिब्रा, टॉरस, वीनस की एनर्जी है। कैंसर हो सकता है ये पर्सन, पाइसेस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, या फायर या वाटर का कॉम्बो होगा।
या एयर या अर्थ का कॉम्बो होगा आप लोगों का, कुछ भी हो सकता है। कॉम्बो साइन सारे ही आ चुके हैं मैक्सिमम यहाँ पे। फायर के थोड़े कम है, आई मीन एयर के कम है थोड़े से, पर ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है। घर बसाना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, जो ये सीक्रेट एडमायरर आपका। द मून क्यों आया है? ये रीडिंग ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है, पर क्या करूँ, मुझे क्लैरिटी भी देखनी है। हाँ, जैसे मैंने सोचा था, ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है। ये पर्सन ने आपको चीट किया है एंड उसको रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का, या फिर किसी की बातों में आके, मैनिपुलेशन में आके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। और इसने आपको छोड़ दिया, बट अब उसको अपनी बात का रियलाइजेशन हो गया है, रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी उनसे बड़ी गलती हुई है। तो अब वो आपको वापस से पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये कनेक्शन फ़ील होने लग पड़ा है और उनको पता है कि घूम फिर के मैंने इसके पास ही आना है। एट लास्ट स्टॉप आप ही हो इनका, इसलिए अब वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। एंड फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे अब हम थोड़ा बहुत। कोई नहीं, फिर आप अपना इनर वर्क पे ध्यान दो, और क्या। अगर आपका ऐसा कुछ कनेक्शन है, इनर वर्क पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ये तो डिवाइन टाइमिंग्स पे होता है इन चीज़ों का। 6 चक्रा आर्केंजल मेट्रोट्रॉन। तो फ्रेंड्स, मे बी आप लोगों में टेलीपैथी बड़ी स्ट्रांग है, और ऐसे कनेक्शंस में तो होती ही है। एक दूसरे की बातें आप बहुत जल्दी समझ लेते हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग साइकिक हो सकते हो, ठीक है। बहुत इमोशनल जैसा है ना, इसमें इमोशंस भी हैं। ये कनेक्शन ही ऐसा होता है। द टेम्पल पाता है, टोल्ड यू, ये हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है ये। तो ये आपके काउंटर पार्ट ही हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके काउंटर पार्ट हैं एंजल ऑफ बैलेंस। पर आप अपने बैलेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अपना जो साइकिल चक्र पे भी काम कीजिए कहीं ना कहीं ना। साइकिल चक्र पे काम करना है आपको, अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं। आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको बैलेंस करना है। या तो ये खुद लगे हुए हैं इस चीज़ में, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ये आपके काउंटर पार्ट है जो खुद पे बैलेंस कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, पर सीक्रेटली ये बोल नहीं पाते, आपको एडमायर, जैसे सीक्रेटली आपको याद करते हैं। ये आपके काउंटर पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको पता चल ही गया होगा कौन है ये पर्सन। देखते हैं बाकी रोमांस एंजल से क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मैंने कहा ना, ये आपका काउंटर पार्ट है और आपको अपने सेल्फ वर्क पे ध्यान देना है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अपने सेल्फ लव पे आपने वर्क करना है, ठीक है। सेल्फ लव करना, अपना इनर वर्क करना है आपने। तो ये आपकी काउंटर पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सारी रीडिंग ही वही निकल के आई है इसमें सेकंड पाइल वालों के लिए। और देखते हैं और कोई मैसेजेस यूनिवर्स, और कोई मैसेजेस। ओके, मेक द एफर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रन मत करिए, ठीक है। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एफर्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप में। एंजल्स आपको एफर्ट डालने के लिए कह रही है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्ट्रीड योर रोमांटिक लाइफ। तो मे बी आपका न्यू लव भी हो सकता है जो आपका काउंटर पार्ट निकलेगा। तो मे बी आपकी तरफ आपका काउंटर पार्ट बढ़ रहा है और
बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव है, आपका सीक्रेट एडमायरर बना हुआ है, पर आगे जाके आपको रिवील होगा कि ये कौन सा पर्सन है। ठीक है, अब देखते हैं पर्सनल जो मैसेजेस हैं, कुछ देखते हैं इनके क्या कहना चाहते हैं आपसे लव मैसेजेस में। ये पर्सन आपसे जस्ट से समथिंग टू मी, आई चूज़ टू बी विद यू, आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। तो मे बी सम ऑफ़ यू जानते हो आप उनको, ठीक है, और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। मैंने आपको कहा था इन आउट का है सिस्टम, तो अब उन्होंने सब कुछ गिव अप करके आपको चुन लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि घूम फिर के उन्होंने आपके पास ही आना है। ठीक है, और वो आपसे बात करना चाहते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और देखते हैं, चलो। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, ओ माई गॉड। देख लीजिए, ये पूरी ट्विन फ्लेम की सोलमेट्स की रीडिंग आई है अचानक से, मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो सीक्रेट एडमायरर पे मैंने रीडिंग बनानी थी। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आप जानते भी हो इस पर्सन को, ठीक है, और नहीं जानते तो ये आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।